हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक ऑन वीटी एकेडमी। माई सेल्फ एमजे सर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इससे पहले आपको प्रोवाइड किया था लेक्चर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के ऊपर। ये हमारा सेकंड नंबर लेक्चर है और ये लेक्चर हमारे जो ब्लड होते हैं ना, ब्लड के कंपोनेंट्स के ऊपर ये लेक्चर होगा हमारा। मीन्स ब्लड का कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए आज शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या चीज देखने को मिलेगा आपको? तो सबसे पहला चीज होगा क्या? आरबीसी। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब ब्लड सेल। आरबीसी, आरबीसी को क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, या फिर इसे और दूसरे नाम से जानते हैं, बोलते हैं क्या? इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट में ये समझना है कि इसका सबसे पहले आरबीसी है, तो आरबीसी कैसा होता है? तो ये होता है रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका काउंट कितना होता है। काउंट की बात करें हम लोग तो काउंट आपको देखने को मिलेगा कितना? तो याद रखना आपको 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। एक mm क्यूब में 5 से 5.5 मिलियन आपको मिलेगा, मतलब 50 लाख। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं। इसका काउंट तो हो गया, अब आते हैं एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन कितना होता है इसका एवरेज? तो एवरेज लाइफ स्पैन में याद रखना आपको ये देखने को मिलेगा आपको 120 डेज, 120 दिन देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पोर्शन में, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? अदर फीचर। अदर फीचर क्या क्या है इसका? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये होता है ई न्यूक्लिएट, मतलब नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होगा। फिर क्या नहीं होगा? नो माइटोकॉन्ड्रिया। नो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होगा? इट इज लिख दो, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव इन शेप। इसका शेप कैसा होगा? तो बाइकॉनकेव होगा। बाइकॉनकेव मतलब डंबल शेप बोल सकते हो आप, डंबल शेप्ड। दूसरी बात आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में ये देखना है आपको, बाइकॉनकेव हो गया। और इसका कलर यहाँ पे तो मैंने बता दिया है, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड होता है। नेक्स्ट में समझते हैं हम लोग, hemoglobin contain 2 alpha and 2 beta chain of polypeptide। पॉलीपेप्टाइड चेन होता है किसमें? हीमोग्लोबिन के अंदर। इससे पहले आते हैं तो आपको मैं एक चीज समझा दूं कि हीमोग्लोबिन है क्या। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। पहला हीम, हेम। हेम मतलब होता है क्या? HAEM। हेम मतलब होता है आयरन, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। और दूसरा है क्या? ग्लोबिन। ग्लोबिन मतलब ये क्या है? एक प्रोटीन है। मतलब सिंपल भाषा में ये हम बोले कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, हेम प्लस ग्लोबिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और हेम मतलब हेमोग्लोबिन मतलब आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, और फिर
प्रोटीन कंपाउंड होगा इसके अंदर। अब सिंपल चीज मैं एक चीज और आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आयरन जहां भी होगा, देखना आयरन को बोलते हैं Fe प्लस, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, FeO, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, दो कंपाउंड बनाता है ये, फेरस और फेरिक। अब फेरस और फेरिक क्या होता है ये आपको मालूम है, ये है क्या, तो ये है आपका फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड में आते हैं, आयरन ऑक्साइड हो गया, ये आयरन ऑक्साइड जो होगा वो हमेशा रेड कलर का होता है। कैसा होता है, रेड, जिसको बोलते हैं रस्ट, नाम सुने होंगे आप, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है तो वो कैसा कलर हो जाता है, रेड हो जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर लिया। तो वैसा ही हमारा हीमोग्लोबिन, जब जैसे देखो हीमोग्लोबिन को Hb से दिखाएं और इसके ऊपर ऑक्सीजन आया तो हमारे ब्लड का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा आपका रेड इन कलर। क्यों, क्योंकि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जो है हीमोग्लोबिन के अंदर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद रेड बना देगा। रेड जब बनाएगा तो हीमोग्लोबिन होता कहाँ है, तो हीमोग्लोबिन रहेगा सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस के ऊपर रहता है हीमोग्लोबिन। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया हीमोग्लोबिन को लेकर। हीमोग्लोबिन कंटेन 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब एक चीज याद रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि वन, ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, वन अल्फा कंपाउंड, देखो अल्फा को ऐसे भी दिखाते हैं या ऐसे भी लिख दो, वन अल्फा कंटेन या वन अल्फा चेन कंटेन 141 अमीनो एसिड। ये 141 अमीनो एसिड से रखता है, ए अमीनो एसिड। और वन बीटा चेन कंटेन 146 अमीनो एसिड, 146 अमीनो एसिड रखता है बीटा चेन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ये समझना आपको कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो होगा वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ये समझना आपको कि हीमोग्लोबिन के बारे में तो सारा चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। तो ब्लड का फंक्शन क्या होगा, तो याद रखना है, फंक्शन में लिख दो कैरी, या फिर ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट क्या, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। चलिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। ऐसा करो, पहले लिख लो यार इसको। मेन इंपॉर्टेंट और समझना है क्या, प्रोसेस ऑफ। अब ये बनेगा कहाँ, तो याद रखना है मेन फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो के अंदर बनेगा। अब मैं रेड बोन मैरो आप दिखा दूं पहले आपको। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये है आपका क्या, ब्लड, मतलब आरबीसी। ये देख लीजिए आरबीसी बाई कॉन्केव होता है, समझिएगा। जैसे ये जो कंपोनेंट है आपका, ये वाला, ये अंदर की तरफ धसा हुआ होता है और ये बाहर की तरफ, ये इधर साइड में उठा हुआ रहेगा और अंदर की तरफ ये धसा हुआ टाइप का रहेगा, इस टाइप का बनेगा, देखिएगा। बाई कॉन्केव डंबल शेप जिसको बोलते हैं, इस टाइप का ब्लड होगा। जैसे इसको आप लेटरल व्यू में देखिएगा ना, तो लेटरल व्यू में ये दिखाएगा आपको, और ये कंप्लीट इसका सरफेस व्यू है, तो सरफेस व्यू से ये आप ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक चीज और बता दूं कि हीमोग्लोबिन के बारे में तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया। अब बनेगा कहाँ, तो उसका पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। बनेगा कहाँ, देखिएगा, ये है आपका क्या, बोन मैरो।
देखिए 2 पिक्चर मैंने लिया है बोन मैरो का। देखिएगा ये है आपका बोन मैरो, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये येलो कलर का, येलो, ये है बोन मैरो, जिसको बोलते हैं बोन मैरो, जिसे बोला जाता है येलो बोन मैरो। ये हो गया आपका बोन मैरो, और ये हो जाएगा आपका येलो बोन मैरो, ये हो गया। और ये वाला जो कंपाउंड है ना यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका क्या, रेड बोन मैरो। ये है रेड बोन मैरो और ये होता है रेड येलो बोन मैरो। तो आपका ब्लड जो होगा वो यहाँ पे फॉर्म करेगा रेड बोन मैरो में, मींस आरबीसी जो होगा वो कहाँ फॉर्म करेगा, तो रेड बोन मैरो के पास फॉर्म करेगा। समझ लीजिए, इसे ही बोलते हैं बोन मैरो। ये हमारा बोन था। तो चलिए अगले पोर्शन में चलते हैं हम लोग, देख लीजिए इसको। अब देखना फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड एज, फॉर्मेशन ऑफ RBC को क्या बोलते हैं, तो याद रखना आपको इराइथ्रोपोसिस बोलते हैं। आपको इससे पहले बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता था क्या, हेमाटोपोसिस। और यहाँ पे इराइथ्रोपोसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इराइथ्रोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इराइथ्रोपोसिस बोलते हैं। अब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के बारे में मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गया, काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काउंट कितना होगा, तो याद रखना है इन हेल्दी मैन में ये कितना काउंट होगा, तो याद रखना है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब 100 ml ऑफ ब्लड लीजिएगा ना आप, तो उसमें आपको कितना काउंट होगा, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा आपको। ये हो गया काउंटिंग ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, तो ये काम करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। ये कंप्लीट आपका आरबीसी का क्लियर हो गया, आरबीसी कहाँ पे कितना पाया जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, सब चीज आपको बता दिए। एक और बच गया थोड़ा सा चीज, क्या बच गया, वो है आपके लिए क्या, कि लॉस, या देखो ऐसे लिखते हैं, नंबर डिक्रीज, या फिर ऐसे लिखो काउंट ऑफ आरबीसी। काउंटिंग ऑफ आरबीसी अगर कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो उस अब एक कंडीशन देखने को मिलेगा, बायोलॉजिकल कंडीशन, इसे बोलेंगे क्या, अनीमिया। अनीमिया मतलब क्या होता है, खून की कमी। अनीमिया मतलब खून की कमी, मतलब आरबीसी के काउंटिंग में कमी होगा, तो उसे बोलेंगे क्या, अनीमिया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज था। और काउंटिंग ऑफ आरबीसी बढ़ाया कैसे जा सकता है, इंक्रीज कैसे करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस आप लिख लो कि इंक्रीज करने के लिए आपको विटामिन B12 जो होता है ना, विटामिन B12 अगर आपके फूड में नहीं है, या आपके बॉडी से कमी हो गया, आपके बॉडी में कमी हो गया अगर विटामिन B12 का, इसको बोला जाता है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन जो होता है ना, वो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब आरबीसी के नंबर को इंक्रीज करता है। तो खून का कमी होगा तो विटामिन B12 का आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, विटामिन B12 खा सकते हैं आप, उससे आसानी से हो जाएगा, आपका आरबीसी का काउंट इंक्रीज कर जाएगा।